आप सभी का डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ कंचा के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसके देखते देखते जार बढ़ने लगता है। वह जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला था, पर वह कंचे चारों ओर बिखेर कर मजे से खेल रहा था। अचानक दुकानदार की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है। उसकी नजरों के सामने वही जार छोटा होता हुआ प्रतीत होने लगता है। प्रश्न 2 है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। इसका उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंसने लगता है। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज गति से आती कार का ड्राइवर उसे देखकर परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि यह बच्चा दुर्घटना की परवाह किए बिना बीच सड़क पर कंचे उठा रहा है, लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी शरारत समझकर हंसने लगता है। वह उसका कंचे की ओर लगाव देखकर हंसने लगता है। इस तरह वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसते हैं। प्रश्न 3 है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। इसका उत्तर है, जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आवाज ऊंची थी, अर्थात तेज थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनकर पाठ को समझ सकें। जब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। भाषा की बात का प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना। इसका भाव है आश्चर्य। अन्य मुहावरे हैं, हक्का बक्का रह जाना। वाक्य है, अपने सज्जन मित्र के मुंह से अपशब्द सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। दूसरा मुहावरा है आश्चर्यचकित होना। महल की सुंदरता देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा मुहावरा है सांस रोके हुए, जिसका भाव है डरना। इसी तरह के अन्य दो मुहावरे हैं, दम साधे हुए। सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा मुहावरा प्राण सूख जाना। शेर को अपने सामने आते देख शिकारी के प्राण सूख गए। भाषा की बात से प्रश्न 2 है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम, उनके एक से अधिक विशेषण भी होते हैं। इसी प्रकार के विशेषण दिए गए हैं तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, ठंडी अंधेरी रात। आज ठंडी अंधेरी रात में मुझे डर लग रहा है। खट्टी मीठी गोलियां। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मुझे लालच आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने हुए बच्चा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इस तरह आपने देखा कि एक शब्द के एक से अधिक विशेषण हैं। जैसे रात है तो रात ठंडी है और अंधेरी है। गोलियां खट्टी हैं, मीठी हैं। भोजन ताजा है, स्वादिष्ट है। और कपड़े स्वच्छ हैं, रंगीन हैं।
तो ये थे पाठ कंचा के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।